नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने यहाँ पे जावा की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हमने बेसिक से जावा के प्रोग्राम्स किए, हाउ टू स्ट्रक्चर जावा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा, देन हाउ टू टेक एन इनपुट इन द जावा। हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जावा के क्लियर किए। यहाँ पे फॉर लूप, वाइल लूप सब ले चुका हूँ मैं यहाँ पे इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट कुछ इस तरह है कि हमने पिछली बार देखा था कि एरे, तो एरे का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एरे के बेसिक फंक्शन देखे थे कि एरे को इनपुट कैसे करना है, मतलब इनपुट लेना कैसे है एरे में, एरे को डिक्लेयर कैसे करना पड़ता है, और हाउ टू रिवर्स द एरे। ओके, और एरे एलिमेंट्स भी बोल सकते हो अपन। तो पिछले बार हमने देखा था कि एरे का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो इस बार हम देखने वाले कि एरे को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि हाउ टू रिवर्स द एरे। आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया तो आप उसको रिवर्स करके डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरे, बाद में उसको सॉर्ट भी करके और फिर उसमें लिख देंगे कि मैक्स वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ये भी अपन फाइंड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, SRC पर जाकर राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास पर जाकर जावा क्लास पर चुनेंगे। यहाँ पे मैं नाम दूंगा प्रोग्राम _9, क्योंकि 9th नंबर वीडियो है हमारा। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट आईडी ने मेरे लिए खुद ब खुद उस नाम का क्लास बना लिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मेन लिख दूँगा, उस मेथड का उपयोग करके मैं क्या लिख दूँगा, लॉजिक लिखूँगा उसमें। तो मेरे लिए आईडी खुद ब खुद मेथड को बना लेगी। तो मैंने बताया था कि हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, इनिशियलाइज कैसे करते हैं एरे को। मैंने 3 टाइप को बताया था, हाउ टू इनिशियलाइज द एरे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी पता हो गया एरे तो क्या लिख देंगे। तो सबसे पहले हम उस टाइप में जाएंगे, तो इंट एरे, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये वेरिएबल है जो इंट डेटा टाइप का है, वो एक एरे है। ओके, इक्वल कर दूंगा उसको। यहाँ पे मैं उसको डेटा दे देता हूँ कि 40, 54, 164, रैंडमली कुछ भी डेटा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसको सेमीकोलन से बंद कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक एरे को इनिशियलाइज कर लिया है। ओके, बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना है कि मैक्स कौन सी वैल्यू और मिनिमम कौन सी वैल्यू। सबसे पहला प्रोग्राम हमारा है कि हाउ टू फाइंड एन मैक्स वैल्यू। ओके, मैक्स एंड मिनिमम। तो आपको अगर हमारा इफ एल्स वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू फाइंड अ मैक्स एंड अ मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इफ एल्स के कंडीशन में ही उसका पूरा लॉजिक छुपा हुआ है। तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अगर आपको एरे में इफ एल्स लगाने, तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना है आपको और उसमें वो लॉजिक डाल देना है, बस इतना ही करना है आपको। तो खाली मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, फॉर, यहाँ पे नहीं, उसके नीचे लिख दूंगा फॉर लूप। फॉर लूप में क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे एक एक एलिमेंट को चेक करना है। यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स है, हम जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते थे हम उस एक एलिमेंट्स को चेक करते थे कि दो शायद हमने 2 लिया था तो 2 में से चेक करें ना, तो हम 2 को लिए फॉर लूप नहीं लगाना पड़ता। अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स है तो उसके लिए चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं। तो फॉर लूप में लिख दूंगा मैं इंट डेटा टाइप का एक आई वेरिएबल, उसको 0 वैल्यू दे दूंगा। और आपको अगर उसकी लेंथ पता है तो आप उसकी लेंथ लिख सकते हो, अन्यथा आप इस तरह भी लिख सकते हो उसको कि आपको आई को कहाँ तक भेजना है, तो आई डॉट लेंथ। ओके, वो वहाँ तक चला जाएगा। और फिर सेमीकोलन लगा के आई प्लस प्लस कर दूंगा, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहे। यहाँ पे मैं लगा दूंगा सिंपल एक लॉजिक जो कि हम मैक्स और मिनिमम वैल्यू के लिए लगाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंट मैक्स का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसमें मैं क्या कर देता हूँ, A0 का मतलब सॉरी एरे 0 का 0th एलिमेंट को मैं उसको रेफरेंस ले रहा हूँ। ओके, क्यों लिया ऐसे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बेसिकली लॉजिक क्या है, एक एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ और उसको सबके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, बस यही लॉजिक है। यहाँ पे 0 नहीं ले रहे हो, क्योंकि 0 क्यों नहीं ले रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि 0 लिया तो वो सब एलिमेंट को चेक करने के लिए हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, कौन से भी एलिमेंट को पकड़ेंगे और उसको फिर सबके साथ कंपेयर करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को लेता हूँ कि यहाँ पे 0th पोजीशन वाला,
तो उसको मैं कंपेयर करूँगा किसके साथ, तो उसको मैं कंपेयर करूँगा अगर ये छोटा हुआ एरे उसके आई वाला, ओके। तो इससे अगर ये छोटा हुआ तो मैं क्या कर दूँगा, उस मैक्स में, मैक्स जो वेरिएबल है उसमें वो जो वैल्यू उसकी बड़ी है वो उसमें असाइन कर दूँगा बस। इससे क्या मुझे मिल जाएगा, उसके मैक्स वैल्यू मुझे मिल जाएगा। वो क्या करेगा, सब वैल्यू को चेक करेगा। अगर ये मैक्स से मतलब फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट बड़ा है तो क्या कर देगा, मैक्स में 40 आ जाएगा। अगर 53 बड़ा है तो 53 आ जाएगा। ये 1 आया तो 1 तो नहीं है भाई, तो 53 रहेगा। फिर 64 चेक करेगा, 64 है तो 64 में आ जाएगा मैक्स वैल्यू, ओके। कुछ इस तरह वो लॉजिक लगा रहा। और अगर मुझे मिनिमम भी फाइंड करना है तो क्या कर दूंगा यहाँ पे, मिनिमम इज ग्रेटर देन, क्योंकि अगर मिनिमम से भी बड़ा हुआ तो फिर उस मिनिमम में चला जाएगा। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी मैं लगा रहा हूँ, पर उससे पहले मुझे एक मिनिमम नाम का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फटाक से क्लियर कर बना लेता हूँ, ओके। तो बना लिया है पे, उसमें भी क्या मैं डाल रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन को, मतलब फर्स्ट पोजीशन जो वैल्यू है मेरे पास उसको मैं सबके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं सेम थिंग यहाँ पे भी लगाऊंगा, उसका ढांचा बना लिया और उस मिनिमम में क्या कर दूंगा, उसमें वैल्यू डाल दूंगा बस। सेमीकोलन लगा के मैं यहाँ पे उसको बंद कर दिया। तो फॉर लूप के बाहर आने के बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे साउट लिख दूंगा, क्योंकि हमें वो वैल्यू को प्रिंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रिंट किए हमें आउटपुट थोड़ा मिल पाएगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मैक्स वैल्यू इक्वल्स टू, प्लस लिख के यहाँ पे लिख दूंगा मैक्स। कैपिटल में लिखना नहीं अलाउ, मैक्स, ओके। एंटर प्रेस कर देंगे यहाँ पे, और यही इसको मैं कंट्रोल डी कर दूंगा और यहाँ पे मैक्स की जगह मिनिमम कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा उसका। तो ये बहुत शॉर्टकट प्रोग्राम था कि हाउ टू फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे। तो हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपको दिखा दे जाएगा, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 78, और मिनिमम कितनी है, 1। तो यहाँ पे देख रहा है 78 मैक्स वैल्यू है और 1 ये सबसे छोटी वैल्यू है, मतलब मिनिमम वैल्यू, ओके। तो ये हमारा कुछ प्रोग्राम हुआ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का। तो अब बढ़ते हैं हमारा सॉर्टिंग एरे। सॉर्टिंग ऑफ द एरे थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट आपके लिए हो सकता है, पर उसको हम बहुत बेसिक से देखेंगे कि हाउ टू सॉर्ट एनी एरे, ओके। सॉर्टिंग कुछ बड़ी बात नहीं होती, बट वो आना चाहिए हर किसी को। तो शुरू करते हैं सॉर्टिंग पार्ट ऑफ द एरे, ओके। तो सॉर्टिंग पार्ट में क्या होता है पता है क्या, हम सबसे पहले लिख देते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, एरे में उस एरे को हमें सॉर्ट करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटी से बड़ी तक हमें जाना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक हमें जाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा उसको कंपेयर करने के लिए। बेसिकली हमने मैक्स में और कैसे किया था कि एक वैल्यू को लिया था, उसको सबके साथ कंपेयर किया था। सेम थिंग यहाँ पे एक वैल्यू को लेंगे, उसको सबके साथ कंपेयर करेंगे। अगर बड़ी है तो उसको पीछे ढकाल देंगे, अगर छोटी है तो उसको आगे ले लेंगे। बस कुछ इस तरह फॉर लूप यहाँ पे लगाऊंगा मैं। फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0। अगर आपने इंट आई को अगर पहली बार आप डिक्लेयर कर देंगे तो आपको बार बार इंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मुझे एरे के लेंथ पता नहीं है, तो मैं उसकी लेंथ नहीं डाल रहा हूँ, मतलब साइज नहीं डाल रहा हूँ, डायरेक्ट एरे डॉट लेंथ लिख रहा हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन लेके आई को प्लस प्लस कर दूंगा। अब मुझे क्या कर रहा हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मेरा एक एरे है, सही, एक एरे है। ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। तो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है मेरे पास ये। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फॉर लूप लगाऊंगा, इसको लूँगा, इस वैल्यू को लूँगा, इसको चेक करूँगा इसके साथ, 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 बराबर है। अगर ये बड़ी है इससे वैल्यू, ये बड़ी है तो उधर इसको इधर ही रहने देंगे, बट ये वैल्यू उससे छोटी है तो उसको यहाँ पे ला
डाल देंगे, इसको यहाँ पे डाल देंगे, सही है। और बाद में फिर से क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, बाकी दो वैल्यू उसकी बड़ी है तो हम छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर से इस वाले एलिमेंट पे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये एलिमेंट इससे क्या है, ये जो एलिमेंट है ये इससे क्या है, छोटा है, तो इसके अब देखने की जरूरत नहीं हमें। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले भी इसको भी देखेंगे, तो ये देखेंगे, तो इसको देखेंगे, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ चुका है वो तो छोटा है इससे, तो उसको इधर डाल देंगे, इसको इधर डाल देंगे। मतलब मुझे फॉर लूप में फॉर लूप लेना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। फॉर लूप में फॉर लूप लेना आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मेरा एक एक एलिमेंट को मैं एक एलिमेंट पकड़ रहा हूँ, उसको सबके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, दूसरे एलिमेंट को पकड़ रहा हूँ, उसके आगे वाले सब एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर कर रहा हूँ, थर्ड एलिमेंट को ले रहा हूँ, उसको आगे वाले सब एलिमेंट्स के साथ उसके मैं कंपेयर कर रहा हूँ। कुछ इस तरह हमारा लॉजिक है यहाँ पे। तो देखो, फॉर लूप लूँगा, यहाँ पे भी मैं पे इंट जे दूंगा, क्योंकि मुझे फॉर लूप के फॉर लूप लिखना है, आई लेंगे तो नहीं चलेगा, तो आई को जे लिख देंगे, सॉरी आई प्लस 1 लिख देंगे। ओके, आई प्लस 1 क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको रेफरेंस माना है, आपको आई की वैल्यू यहाँ पर है, ये हमारी आई की वैल्यू है, तो जे की वैल्यू आप पे क्या होगी, जे होगा। अगर आई 0 है तो हम उसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू क्या 0 है ना, 0 है, तो वो क्या होगा, जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 4, इस तरह होगी। अगर आई की वैल्यू हो गई हमारे यहाँ पे 1, तो जे क्या करेगा, उसके आगे वाले एलिमेंट्स को बताएगा, मतलब जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, मतलब 1 आई प्लस 1, तो 2 के बाद 3 4, अगर आई 2 हुआ तो जे क्या दिखाएगा, 3 4, लाइक दिस। ओके, तो कुछ इस तरह हमारा लॉजिक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और यहाँ पे जे को क्या कर दिया, आई प्लस 1, सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जे इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, आई प्लस 1, सेमीकोलन लगाऊंगा, जे को मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कहाँ तक जाना है आपको, आपको जाना है एरे डॉट लेंथ तक, सेमीकोलन लगा के जे प्लस प्लस कर दूंगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको उसको मिटा देता हूँ। लॉजिक पता चल गया है हमें, कोई एडवांस लॉजिक नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि मैंने एरे में फॉर लूप में फॉर लूप क्यों लगाया है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं स्वाइप करूँगा, तो स्वाइप कैसे कर रहा हूँ देखो, इफ़ लिख दूंगा, इफ़ में क्या लिख दूंगा मैं, अगर ए एरे एरे ए, अगर एरे ए की वैल्यू बड़ी है, छोटी कर देंगे, छोटी कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। यहाँ पे देखो, जे एरे ऑफ जे से छोटी है, तो हम क्या करने वाले पे, स्वाइप करने वाले, उस नंबर को स्वाइप करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको स्वाइप करना हो तो थर्ड वेरिएबल को चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं के लूँगा, उसको 0 डाल दूंगा, लाइक मैक्स और मिनिमम वैल्यू करते वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने थर्ड वेरिएबल लिया है के नाम का, तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, उस के में एरे आई की वैल्यू डाल दूंगा, मतलब एरे ऑफ आई 0 हो गया, बराबर है। और फिर उस एरे ऑफ आई में मैं डाल दूंगा एरे ऑफ जे को, मतलब अब क्या होगा, ये गई इसमें तो इसमें आ गई ये, मतलब एरे ऑफ जे एम्प्टी हो गया। फिर एरे ऑफ जे में क्या कर दूंगा, उस के की वैल्यू डाल दूंगा, मतलब जो हमारे पास एरे ऑफ आई में थी वैल्यू वो के में गई और के की वैल्यू हमने एरे ऑफ जे में डाली, मतलब क्या हो गया, स्वाइप हो गए 2 नंबर्स। तो उस स्वाइपिंग के बाद हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम का लॉजिक अब क्लियर हो चुका है, मतलब वो स्वाइप हो रहे नंबर्स, बड़ा है तो स्वाइप हो रहा है, छोटा है तो क्या होगा, वही रहेगा, फिर तो कोई बात ही नहीं। तो हमारा ये स्वाइप हो चुका है, तो ये हमारा था लॉजिक, सही है, ये था हमारा लॉजिक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको अभी रन करेंगे तो देखो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने आउटपुट में कुछ दिखा ही नहीं। प्रिंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, लिख देंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्यों, क्योंकि हमें ईच एंड एलिमेंट को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, उसकी लेंथ तक जाना और फिर आई प्लस प्लस करना, उसका ढांचा बना लिया यहाँ पे।
और फिर लिख दूंगा साउथ, और यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा एरे आई। मतलब यह क्या कर देगा हमारे लिए, ये हमारे लिए कर देगा एलिमेंट्स को सॉर्ट करके मुझे अपने कंसोल पे दे देगा, बराबर है। तो पे ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ बेसिक प्रोग्राम था, थोड़ा बहुत एडवांस टॉपिक था, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एरे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है हमारे लिए। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, किसमें प्रिंट हुआ है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो राइट, इट प्रिंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाई इट प्रिंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज देखो लॉजिक, देखो लॉजिक में उसको क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि अगर आप उस आई को, मतलब जब उन्होंने अपने फर्स्ट एलिमेंट को लिखा है, वो अगर छोटा है, वो अगर छोटा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, स्वाइप कर रहे हैं नीचे की तरफ, बराबर है। अगर आप इसको ऐसे कर देंगे, सही है, ग्रेटर कर देंगे, तो ये क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में पुट कर देगा। देखो जरा आप, तो लॉजिक क्या है, किससे क्या हो रहा है, किस साइन से क्या हो रहा है, ये आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। देखो दिख रहा है 1 20 40 53 64 78। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने साइन में कुछ गड़बड़ की थी। तो साइन में अगर आपको उल्टा चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको स्वाइप मत करो, छोटे एलिमेंट को वहीं पे रख दो। और अगर नहीं चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपके पास वक्त है तो अब क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे, उसको रिवर्स प्रिंट कर देंगे। दैट इज आई को हमने कहा, आई को हम क्या कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, आई को हम स्टार्ट कर देंगे भाई सबसे लास्ट एलिमेंट से, दैट इज एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि ये साइज है तो उससे माइनस हमें लेना पड़ेगा, सही है। इससे स्टार्ट कर देंगे और उसको आई को लेस कर देंगे यहाँ पे, बराबर है। तो यहाँ पे आई को लेस कर देंगे, आई को ग्रेटर कर देंगे यहाँ पे एरे डॉट लेंथ के साथ, और यहाँ पे आई को में एरे डॉट लेंथ की नहीं होगा, 0 होगा, सही है। तो 0, फिर बाद में क्या कर देंगे, आई को माइनस माइनस कर देंगे, बस आई माइनस माइनस। तो मैं यहाँ पे क्या कर दो, माइनस माइनस करने के साथ क्या हो रहा है, वो एरो को रिवर्स कर रहा है, सही है। तो सिर्फ साइन चेंज करने के साथ मेरा क्या हो रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है मेरा, सही है। तो कुछ थोड़े से डिफरेंस के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एरे को असेंडिंग में लिख रहा हूँ, डिसेंडिंग में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे आज का वीडियो यही था कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एरे। सो ऐसे आपको अमेजिंग वीडियो आपको देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना यार, इस वीडियो का लाइक भी दे देना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके पास बहुत सारे आने वाले हैं। हम वेरियस लैंग्वेजेस यहाँ पे लेने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये था आज का वीडियो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ।